अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको ना अपना गांव टूर दूंगी। तो मैं जम्मू से गांव पहुंची थी। मेन रोड से ऊपर जब जाते हैं ना तो कच्ची रोड आती है। मैं ये रोड ना मेरे मायके वालों को तो इजी हो जाता है, उनकी अपनी ज़मीन से रोड जाती है, उनके घर के आगे गाड़ी चली जाती है, लेकिन हमें थोड़ा चल के जाना पड़ता है। ये सामने मेरे भाइयों का घर है, मेरे पापा का। और नीचे मस्जिद तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया। यहाँ हम ऊपर पहुँच चुके थे रोड में। यहाँ सामने मेरा घर है, हमें थोड़ा चल के जाना पड़ता है वहाँ पे। ये नीचे मेरे मायके वालों का घर है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे अपने घर। यहाँ हमारा हेल्पर आ गया था हमें लेने के लिए बच्चों को। ये ना बहुत अच्छे भाई हैं, हम इनको भाइयों की तरह ही देखते हैं और ये भी हमें अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं। तो यहाँ ये ऊपर रोड है, रोड में ये यहाँ पे कुछ काम ऐसे टनल वगैरह का चलता है, तो ये सब बनाया हुआ है। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे घर। तो ये मैं मायके का ही घर बता रही हूँ। यहाँ पे ये बाकी भी रिलेटिव्स ही हैं हमारे। मेरी भाभी का मायका है यहाँ ऊपर, मेरे घर के पीछे, मेरे मायके के पीछे मेरी भाभी का भी मायका है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ। ये है मेरे ससुराल का व्यू पूरा। आप देखिए कितना प्यारा गाँव की तो बात ही अलग है, कुछ कह ही नहीं सकते। मैं पहले ब्लॉग में बता चुकी कि इतना सुकून है ना कि बता नहीं सकते, लेकिन जाना पड़ता है शहरों के बिना भी। तो अभी शहर में रहते हैं, कुछ करते हैं, तभी जाके गाँव में भी सुकून से रहते हैं, वरना कहाँ गाँव में सिर्फ बैठ के काम चलता है। तो यहाँ पे ना अभी हम सब तैयारी कर रहे थे मेरे मायके जाने की। तो मेरी ननद आई हुई थी, हमारे से पहले ही वो आ जाती है, वो घर के पास ही रहती है। आधा घंटा या 20 मिनट लगते हैं, इतनी दूरी पर ही है वो जब हम जम्मू से जाते हैं ना तो वो हमारे से एक दिन पहले ही वहाँ आती है, तो हमसे मिल के फिर चली जाती है। हम खुद ही उसको अब उसके भाई ही छोड़ के आते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों को मैंने अपने मायके छोड़ दिया था कि आप लोग चलो नानी के घर, तब तक मैं अपनी ननद को छोड़ के आती हूँ नीचे उनके घर पे। तो यहाँ मेरे बच्चे जा रहे थे अपनी नानी के घर नीचे। तो दूसरे दिन हम लोग चले गए थे। दूसरे दिन मैं मिलने जा रही थी इनकी नानी को, मतलब मेरी मम्मी को। तो यहाँ ये सब जितने भी घर सामने दिख रहे हैं ना, ये सब घरों में बचपन में मैंने इतना खेला इन लोगों के साथ। ये पहले हमारे घर में ही रहते थे, फिर मेरे पापा ने इनको ज़मीनें लेके दी, फिर इनके घर बनाए। माशाल्लाह मेरे पापा बहुत नेक थे। तो अभी मैं जा रही थी अपनी ननद को छोड़ने के लिए। तो ये पूरी रोड हमारी ज़मीनों से जाती है। माशाल्लाह इतना अच्छा व्यू है। तो वहाँ से मैं अपनी ननद को छोड़ के सीधा अपने मायके आ गए थे। तो मायके में तो पता है अपने घर के ही उनकी मुर्गियाँ हैं, तो उन्होंने अपने घर में देसी मुर्गा बनाया। और ये चीज़ जैसे होता है ना, हम जिसमें पिज़्ज़ा को बनाते हैं, तो वैसे ही घर में ही बनाया हुआ था इन्होंने। अपने भैंसे हैं तो वो घर में ही बनाते हैं, तो फिर इसको ना फ्राई करके खाते हैं। तो यहाँ मैं मायके में रात को रुकी थी, तो दूसरा दिन हो गया था। तो यहाँ नेक्स्ट डे मेरे भाई तो कहीं जा रहे हैं, शायद ये कहीं सिटी जा रहे थे। तो ये मेरे भाइयों की गाड़ी है। यहाँ पे ना ये सामने जो घर है ना अभी बना नहीं है अच्छे से। ये घर ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये घर मेरे छोटे भाई का जो मेरे से छोटा है, साथ साथ में ही है सबके घर। तो ये नीचे मस्जिद है और इनकी ना बहुत अच्छी ज़मीन है, जो रोड ना सीधा इनके घर के पास आती है। और हमें ना 10 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा चल के जाना पड़ता है बच्चों को लेकर। दिन में तो आराम से चलना ज़रूरी होता है थोड़ा, लेकिन दिन में तो चल सकते हैं। कभी रात को शाम को हम लोग ना कभी कभी लेट पहुंचते हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी मैं मायके में ही रुक जाती हूँ, यहाँ आती हूँ, फिर सुबह जाते हैं अपने ससुराल। तो यहाँ तो वो चले गए अपने काम से, और यहाँ मैं थोड़ी देर रुकी सुबह, फिर मैं अपने मायके ससुराल चली गई थी, सॉरी। तो देखें कितना प्यारा व्यू है, धूप लगी हुई है। गांव में तो यही रौनकें लगे रहते हैं। अप्रैल में ना मेरे सारे भाई आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, कोई फ़ौजी है, कोई डॉक्टर है, कुछ बॉम्बे में बिज़नेस करते हैं। और ये सब मेरे भाई यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे, रौनकें लगे थे। ये लोग लस्सी रोटी खा रहे थे। मैंने बताया ना पिछले ब्लॉग में कि लस्सी रोटी हम सब बहन भाई बहुत अच्छे से खाते हैं। यहाँ भी देखो सिर्फ मेरे भाई खा रहे, लेकिन बच्चे नहीं खा रहे, क्योंकि बच्चों को पसंद ही नहीं है। उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। यहाँ सब माशाल्लाह से मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं छोटे। ये मेरी बेटी है छोटी वाली। तो ये सब मेरी भतीजी भाई, ये मेरे मायके वालों की किचन है, देसी किचन है ये। तो इसमें चूल्हा वगैरह बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मेरे पापा की ना डेथ हो चुकी है, और अभी वो नहीं है। मेरी मम्मी है, तो मम्मी के साथ ही रौनक है अभी मेरे मायके में। तो
अल्लाह ताला मेरे भाइयों को लंबी ज़िंदगी दे। सब भाई मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। खाना तो यहाँ हमारा खाना पीना हो चुका था। तो अभी यहाँ पे आप एक व्यू देख लें, मेरे मायके का एक व्यू देख लें। यहाँ ना मायके में मेरे में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जो यहाँ पे ना किचन के सामने बाहर ही इन्होंने चूल्हा और तंदूर वगैरह बनाया हुआ है। यहीं पे इनका, हमें तो नीचे चल के जाना पड़ता है ना, थोड़ा घर से दूर है। तो यहाँ पे इनका ये अच्छा है कि किचन से निकलो तो सामने चूल्हा तंदूर आ जाता है। उस इनकी क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है ना, तो इनको ना ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है क्वांटिटी में, तो इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा चूल्हा और तंदूर बनाया हुआ। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपने ससुराल, तो सब मेरे भतीजे भतीजी सब मेरे साथ से, माशाल्लाह से भतीजियाँ मेरी ज़्यादा हैं, भतीजे एक दो ही हैं सबको। तो ये जो सिटी के बच्चे होते हैं ना, इनको चलना नहीं आता। यहाँ हमें तो आदत होती थी पहाड़ों पे जंगलों में, जैसे भी हम भागते रहते थे, गिरते भी थे तो लगती रहती थी, लेकिन इतना रोना धोना नहीं करते थे। आजकल के बच्चे चल ही नहीं पाते, सिटी में ही रहते। तो आराम आराम से इतनी मुश्किल से इनको मैं लेके गई सबको। ये मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे साथ में, हम सब वापस जा रहे थे अपने घर। ये मेरे घर के पास भी ज़मीन मेरे मायके वालों की, जहाँ से हम जा रहे हैं। मेरे घर के बैक साइड पे ना पूरे मेरे मायके वालों की ज़मीन है, घर के आगे मेरे ससुराल वालों की है। मेरा मायका और ससुराल ना मिक्स ही है। मुझे आज तक नहीं पता है कि मेरी ज़मीन ससुराल की कौन सी है, मेरे मायके की कौन है। पूरे मिक्स ही है अभी तक, क्योंकि किसी के नाम पे तो हुई नहीं है हमारे, वो उनको ही पता है, मेरे मतलब हमारे बड़ों को ही पता है। तो यहाँ हम लोग खेतों में से ही जा रहे थे। आजकल ना खेती बाड़ी का काम चल रहा है। ये सीज़न में ना जो ये होता है ना, गंदम वगैरह, ये घास वगैरह, ये सब काटते हैं, तो वही काम चल रहा था। धूप अच्छी जिस दिन लग जाती है तो उस दिन ये सब काम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैं इन सब बच्चों को लेके घर पहुंच चुकी थी। ये घर के बैक साइड है और ये भी मेरे पापा की ज़मीन है। अभी मैं घर पहुंचूंगी तो आपको घर का व्यू बताती हूँ, क्या चल रहा है, क्या आगे क्या होता है। तो पिछले व्लॉग तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि 2, 3 या 4 व्यूज़ ही आएंगे। स्टार्टिंग में कहाँ व्यूज़ आएंगे, लेकिन माशाल्लाह से मेरे 100 तक भी गए। तो आप ऐसे मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी घर। तो मेरे बेटे को ना यहाँ ना अंदर फ्लोर बहुत ठंडा लगता है, तो वो चप्पल पहन के सीधा अंदर ही आ गया था, सब उसको डांट रहे थे। तो यहाँ पे ना ये देखो, हाँ बैक साइड पे ना मेरे पापा की ज़मीन है। तो यहाँ मेरे भाई और भतीजे मम्मी सब आ गए थे घास वास काटने के, कटिंग करने के लिए। तो आप ना मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि पता नहीं क्यों दबी दबी सी आवाज़ रहती है मेरी। वैसे तो सामने फेस टू फेस ऐसा नहीं है, पता नहीं वीडियो में ही कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुझे ना बोलने में, हम लोग ज़्यादा पहाड़ी ज़बान अपनी गोजरी बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश ये सब तो इतना हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप भी इग्नोर करना। स्टार्टिंग में ऐसा होता था। यहाँ ना मेरे छोटे भाई का घर है, मेरे एकदम छत के साथ ही उनका भी घर है, मेरे घर के साथ। ये उन्हीं के बच्चे यहाँ पे घूम रहे। तो माशाल्लाह से ना मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरा मायका मेरे घर के पास, मेरे घर के आजू बाजू मेरे सब भाई हैं। मेरी बहन कोई नहीं है, मैं एक ही बहन हूँ। और माशाल्लाह 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 मेरे 8 भाई हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके बच्चों की उनको खुशियाँ दिखाए अल्लाह ताला। तो यहाँ पे अभी हो चुकी थी इवनिंग मतलब दोपहर के बाद का टाइम है। तो खाना वाना खा के ना जब फ्री हो जाते 3-4 घंटे अभी हम लोग फ्री रहते हैं। तो ये यहाँ पे ना मेरे बच्चे पेड़ों पे चढ़ के एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वह गाँव में ये सब करना है, पढ़ाई तो कुछ होती नहीं, छुट्टियों में जाते हैं एकदम फ्री, घूमते हैं मस्त। बच्चों के लिए तो ये टाइम बहुत बेस्ट होता है, और हम लोग भी इनको कोई रोक टोक नहीं करते। घूमना है, खाना है, पीना है, कुछ भी सब करो, क्योंकि ये जो 1-2 मंथ होते हैं ना ये छुट्टियों के इनके, तो इन फुल एंजॉय करते हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं, आप जो मर्ज़ी खाएं। ये शाम का टाइम ना यहाँ पे इतना प्यारा होता है ना, और मैं इतना एंजॉय करती हूँ इसको। शाम को मैं सब काम ख़त्म करके ना बैल्कनी में या छत पे जाती ही जाती हूँ। यहाँ छत पे मेरे ये है हमारी भैंसें, और वो जो वाइट सर वाला दिख रहा है वो है छोटा, और बाकी सभी फीमेल है, मतलब वो मेल है और ये सब फीमेल है। इसकी आइज ब्लू है और ये मारती भी है, तो बंद ही कर देते हैं हम फिलहाल। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मम्मी क्यों नहीं बनाओ
अब तक तू आ गया, तेरी शक्ल आ गई। बोलो सब्सक्राइब करो। हाँ यहाँ मेरे भाइयों के बच्चे आए थे स्कूल से, तो उनके साथ ही मेरी बेटी मस्ती कर रही थी और उसी ने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ था ये। वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी और बहुत अच्छे से वो बोलती है माशाल्लाह। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, नज़र बद से बचाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश में हमारा घर का माहौल और हमारे गांव का कैसा माहौल हो जाता है। तो ये देखें, हरियाली में अगर ऐसी बारिश हवा चल रही हो ना तो इतना सुकून होता है उस टाइम पे। सब सो रहे थे घर में, एक में मेरे बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ बैठ के, तो फिर वो अंदर चले गए। जैसे बारिश आई तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती। ये व्लॉग ना मैंने बहुत पहले से बनाए हुए हैं, तो अभी मैं इनको डाल रही हूँ क्योंकि मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है। तो ये ना सब बैल्कनी का व्यू मैंने दिखाया है आपको। ये सब बैल्कनी से क्या क्या कैसा व्यू आ रहा है, क्योंकि ये तो गाँव का टूर है ना, तो मैं सोच रही थी कि सब दिखाऊं आपको बारिश में कैसा होता है कैसा भी। पर यहाँ पे स्नो डाउन लोकेशन वो हो रही थी। ना भैंसों का छत है, तो यहाँ पे ना हमें कच्चा ही रखना पड़ता है। थोड़ी सी आगे सीमेंट डाली हुई जो आगे बरामदा है ना उसके लिए, पीछे भैंसों के लिए, क्योंकि ये ठंड में गर्म हो जाता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे ना भैंसों का सिर्फ दूध निकाल के खाना पीना ही नहीं होता है, यहाँ पे उनकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो वैसे में हम लोग करते नहीं है क्योंकि ये सब काम तो हमारा हेल्पर ही करता है। आज वो घर गया था तो इसलिए मैंने किया। और आज थी बारिश, तो बारिश हो और गाँव में मटन चिकन तो बस मतलब बनना ही बनना है। ये डिनर बन रहा था, तो बारिश के बाद ऐसा कुछ माहौल बन चुका था। गांव की बारिश का भी कुछ पता नहीं चलता है, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो एकदम माहौल ही चेंज हो जाता है पूरा। और यहाँ पे हो गई थी रात, और रात को देखे कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। सब लाइट से पूरा सिटी बन चुका है हमारा। मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और बताना है कि हमारा गांव कैसा। आप इस ब्लॉग को सपोर्ट करें और नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा आएगा। फुल ब्लॉग देखना है, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़।